अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक की। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है इफ पी रेशो क्यू इक्वल्स टू आर रेशो एस प्रूव दैट। ये बात हमने प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक हम वैल्यूज रख लेंगे। मतलब कि हमें गिवन है पी रेशो क्यू इक्वल्स टू आर रेशो एस। यहाँ से अब क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमें गिवन है यहाँ पर पी के, अगर तो हम ऐसा कर लें जो इन वैल्यूज में से कोई एक टर्म के लिए वैल्यू निकाल लें। जैसे कि अगर हम रफ वर्क में जाते हैं, पी रेशो क्यू किसके बराबर है, पी अपॉन क्यू के। मतलब कि यहाँ पर है पी इक्वल्स टू के क्यू, जैसा कि हमने प्रोपोर्शनल में पहले भी पढ़ा था। पी इक्वल्स टू के क्यू हम ये कंसिडर कर लेंगे, अपनी तरफ से ये वैल्यूज कंसिडर कर ली। P इक्वल्स टू के क्यू कंसिडर कर लिया और यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे जो किसके बराबर होगी, R इज इक्वल्स टू के एस। ये वैल्यूज हमने निकाली जैसा कि हम इससे पिछली एक्सरसाइज 18.4 और 5 में हमने प्रोपोर्शनल में क्या किया था, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इनकी वैल्यूज के साथ के भी लगाया था इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाया था। सेम वही काम हमने यहाँ पर भी किया सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए। अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो दोबारा से ले लेंगे। 8p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 8p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 8r माइनस 3s डिवाइडेड बाय 8r प्लस 3s। अब ये वैल्यूज हमारा कंसिडर करने का फायदा क्या हुआ, अब ये इस स्टेप में देखते हैं। p किसके बराबर है, के क्यू के। तो यहाँ पर p की जगह आ जाएगा के क्यू माइनस 3q डिवाइडेड बाय 8 इंटू के क्यू माइनस 3q। देखा जाए तो इस टर्म में भी q आ रहा है और इस टर्म में भी q आ रहा है। तो q और q यहाँ से कॉमन निकल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ से हमने p की वैल्यूज निकाली थी प्रोपोर्शनल की और उसके बाद p की जगह वैल्यूज पुट की है। यहाँ पर r की जगह आ जाएगा के एस माइनस 3s डिवाइडेड बाय 8 इंटू के एस माइनस 3s। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये ऊपर न्यूमरेटर से हमारा k जब कॉमन निकल आएगा तो बचेगा 8k माइनस 3। यहाँ से भी q निकल गया और यहाँ से भी निकल गया तो सिर्फ 8k माइनस 3 बचा। और डिवाइड से भी q कॉमन निकला तो बचेगा 8k प्लस 3 इक्वल्स टू के इस तरफ यहाँ से न्यूमरेटर से s कॉमन निकल आएगा तो बचेगा 8k माइनस 3 डिवाइड में s कॉमन निकलेगा तो बचेगा 8k प्लस 3। यहाँ पर q से q कैंसिल, यहाँ पर s से s कैंसिल तो बचेगा 8k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8k प्लस 3 इक्वल्स टू 8k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8k प्लस 3। ये वैल्यू जो है हमारी प्रूव हो गई है। देखिए दोनों साइड्स पर वैल्यूज जो है हमारी सेम आ गई हैं। तो स्टार्ट हमने किया था प्रोपोर्शनल के लॉस से स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशंस कर ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 3 में हमें ये वैल्यूज गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमारी साइड जो है वो बड़ी वैल्यूज है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग ही कर लेंगे सॉल्व, ताकि हमारे लिए आसानी हो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रेशो का साइन है तो मतलब डिवाइडेड बाय पी क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। दोनों फ्रैक्शन नंबर से तो डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब और ये दोनों वैल्यूज ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी का क्यूब। वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी स्क्वायर और पी मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय पी का क्यूब। अब हमने पिछले सवाल में एक पी की वैल्यू निकाली थी, पी इक्वल्स टू के क्यू। तो यहाँ पर पी की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, के क्यू। तो मतलब आ जाएगा के क्यू का होल क्यूब प्लस पी की जगह आ जाएगा के क्यू
तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू का स्क्वायर और क्यू, और फिर प्लस के क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर, और फिर प्लस के क्यू का क्यूब, और डिवाइडेड बाय के क्यू का क्यूब। यहाँ पर हमने p की जगह वैल्यूज पुट कर ली। अब हाईएस्ट पावर जो है वो ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यूब और क्यू क्यूब प्लस के स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू क्यूब प्लस यहाँ पर के, और ये क्यू जब क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा के क्यूब और क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यूब और क्यू क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखा जाए तो क्यू क्यूब कॉमन है, तो इसलिए कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से जब क्यू क्यूब कॉमन निकलेगा तो बचेगा हमारे पास के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के, और यहाँ पर प्लस के क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यूब और क्यू क्यूब। यहाँ से ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के का क्यूब। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हम अपने पास साइड पे लिख लेंगे, और यहाँ से रब करके फिर राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। ये हमने अपने पास आंसर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड अब प्रूफ करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर प्लस एस। सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर। यहाँ पर सेम एज इट इज इसी तरीके से जैसे हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड की, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ऊपर न्यूमरेटर्स हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। वैल्यूज को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एस प्लस एस स्क्वायर आर और प्लस एस का क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर आर की एक वैल्यू निकाली हुई है, तो आर की जगह पर वैल्यू पुट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट हाईएस्ट पावर भी ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा के का क्यूब और एस क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर की जगह जब के और एस आएगा तो के का स्क्वायर और एस का क्यूब। कैसे, ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर एस पर अप्लाई होगा तो एस स्क्वायर आ जाएगा, और जब एस से मल्टीप्लाई होगा तो एस क्यूब आ जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा के और एस स्क्वायर, और एस जब मल्टीप्लाई होंगे तो एस क्यूब, प्लस यहाँ पर आ जाएगा के क्यूब और एस क्यूब। और ये लास्ट में हमारे पास सिर्फ एस क्यूब है, सिर्फ एस का क्यूब है। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, आर क्यूब की जगह आ जाएगा के क्यूब और एस क्यूब। जब वैल्यूज हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो एस का क्यूब कॉमन निकलेगा, बचेगा हमारे पास के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब और एस क्यूब। एस क्यूब से एस क्यूब कैंसिल, बच गया हमारे पास के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के का क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने आंसर निकाला था उसमें लास्ट में ये के क्यूब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर इस स्टेप में हमने देखा जो यहाँ पर हमने के एक्स्ट्रा लगा दिया था, जबकि पहले से ही एस क्यूब था तो वहाँ पर पहले से ही क्यू क्यूब मौजूद था, हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर वैल्यू लगा दी थी, के और क्यू क्यूब लगा दिया था, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आ रही थी के क्यूब की आ रही थी, जबकि यहाँ पर क्या होगा 1 होगा और डिवाइडेड बाय के क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो हमारा सेम ही आया है, तो ये बात हमारी जो है वो प्रूव्ड हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट 5 हमें गिवन है P माइनस क्यू अपॉन पी रेशो क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर माइनस एस अपॉन आर और एस अपॉन आर प्लस एस। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं डायरेक्ट ही। P माइनस क्यू अपॉन पी, रेशो का साइन हट के डिवाइड लग जाएगा और Q अपॉन पी प्लस क्यू आ जाएगा, और दूसरी साइड पर R माइनस एस अपॉन आर डिवाइडेड बाय एस अपॉन आर प्लस एस। डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा P माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर माइनस एस अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस अपॉन एस। यहाँ पर ऊपर जब ये दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे तो P माइनस क्यू पी प्लस क्यू एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर P की वैल्यू जो हमने इससे पिछले सवाल में निकाली थी वो P की वैल्यू पुट अप कर लेंगे। मतलब कि आ जाएगा के क्यू होल स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये Q का स्क्वायर और ये P की जगह आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू इक्वल्स टू आर की भी हमने एक वैल्यू निकाली थी के एस, तो मतलब के एस का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एस डॉट एस। नेक्स्ट स्टेप में ये हाईएस्ट पावर हम ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय के और एस स्क्वायर। न्यूमरेटर से हमारे पास क्यू स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो जब हम क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर। यहाँ से जब हम एस स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय के डॉट एस स्क्वायर। एस से एस कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो बचेगा के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय के, और यहाँ पर भी के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय के। दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास सेम आ गया, तो इसलिए ये बात हमारी प्रूव हो गई। जो हमें बोला गया था सवाल में, हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज गिवन है। मतलब कि पिछले क्वेश्चन के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशंस जो है वो बड़ी होंगी, पर काम हमारा सारा वही होगा। ए रेशो बी की मदद से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पी और क्यू की मदद से पी की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर हमने ए और बी की मदद से ए की वैल्यू निकाली है, सी और डी की मदद से सी की, और ई और एफ की मदद से ई की वैल्यूज निकाली है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें बड़ी नज़र आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है ए पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4 एफ डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए की जगह आ जाएगा के बी, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा के बी की पावर 4, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए की जगह आ जाएगा के बी तो स्क्वायर और ई की पावर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ई की जगह आ जाएगा के एफ, तो यहाँ पर आ जाएगा के एफ होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एफ। डिनोमिनेटर को फिलहाल हम सेम ही रखेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5। यहाँ पर इस b की पावर 6 है। b की पावर हमारे पास यहाँ पर 6 है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ओपन कर लेंगे, k की पावर 4 b पावर 4 डॉट बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी के स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट ई की पावर, तो यहाँ पर ई की जगह भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा के
एफ का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा के पावर 4 एफ पावर 4 डॉट एफ। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा के पावर 4 और ये बी पावर 4 बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी की पावर 6 प्लस यहाँ पर ये बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर और के स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों हो जाएंगे के पावर 4 और ये बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस यहाँ पर एफ पावर 4 और एफ पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा के पावर 4 एफ पावर 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5, जो कि सेम चलता आ रहा था, कोई चेंजिंग नहीं की। न्यूमरेटर में के की पावर 4 जो है तीनों टर्म्स में आ रही है, तो वो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 डिवाइडेड बाय बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5। ये दोनों टर्म्स सेम हो गई है, तो ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएंगी, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ के की पावर 4। अब के देख लेते हैं हमारा था किसके बराबर, फर्स्ट टर्म ही ले लेंगे हम, a इज इक्वल्स टू के बी, और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो k इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। तो यहाँ पर k की जगह पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे a अपॉन बी होल पावर 4, और पावर जब दोनों पर अप्लाई होगी तो a पावर 4 और b पावर 4, जो कि हमारी वैल्यू थी राइट हैंड साइड पर। तो ये बात प्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने k की वैल्यू के लिए फर्स्ट वाली टर्म ही क्यों ली, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था वो a और b के बराबर लाना था। सेकंड या थर्ड टर्म लेकर हम प्रूफ करते तो ये बात कभी भी नहीं आती, इसलिए मैंने फर्स्ट वाली टर्म को लेकर ही सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।